सर आपका माइक बंद है ना। तो आपको कोशिश करनी है यहाँ पे जो भी ये लेनी है ये जगह, यहाँ पे आपको आवाज संख्या लेनी है। ऐसे नहीं यहाँ पे चार का भी आ सकता है, लेकिन चार नहीं लेना है, अपने को आवाज ही लेनी है। तो 2 3 5 7, तो ये अपन आवाज गुणनखंड विधि से कर रहे हैं ना, इसलिए 2 3 5 7, फिर 9 नहीं है, फिर कौन आता है, 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर कौन होता है, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 होता है, फिर 18 नहीं होता, 19 की आवाज जो होती है। ऐसी और भी होती है, लेकिन अपने को यहाँ तक काम चल जाता है, और भी नहीं मिलती। तो सबसे पहले 2 का ट्राई करना है, 2 का नहीं आता, 3 का, 3 का नहीं आता, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17, 19 का ना, कैसे चलना है। तो 2 से भाजकता का नियम क्या होता है, 2 2 3 5 इनकी भाजकता के नियम क्या होते हैं, बस इनकी भाजकता के नियम ध्यान रख लो। औरों की कोई दिक्कत नहीं है ना, औरों के वो थोड़े टिपिकल पड़ते हैं, इससे अच्छा रहता है कि आप भाग दे के देखो, है ना, थोड़ा फैमिली रहता है उधर से करने का। आप कोशिश कर, इनके तो आप ध्यान रख लो, इनकी लिख भी लेना है ना। 2 से भाजकता का नियम क्या हो, उसका संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, सम। इकाई का अंक सम होगा तो वो संख्या ऑलवेज 2 से डिवाइडेबल होगी, यानी कि पूर्ण भाग चला जाएगा उसमें। जैसे इकाई का अंक सम का मतलब होता है 0 2 4 6 8, ठीक है। अंक अंक सिंगल डिजिट होती है ना, अंक, है ना, अंक, है ना। ऐसे 3 से भाजकता का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से भाजित होगा, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और यदि संख्या के अंकों का 3 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी ना, 3 से विभाजित होगी। इनको लिख लेना है ना नियम को, विभाजित होगी। और 5 के लिए क्या है कि किसी संख्या 5 से विभाजित कब होगी, जब उसका इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, 0 या 5। इनके अलावा कोई अंक हुआ, जैसे 1 हुआ, 2 3 हुआ, 9 हुआ, 7 हुआ, वगैरह वगैरह, तो उनमें भाग नहीं जाएगा 5 का। औरों के भी होते हैं ऐसे नियम, पर उनका उनसे अच्छा है कि आप भाग दे के देख लो, जो अपनी रहती है प्रोसेस, ठीक है। इसका मीनिंग बताते हैं कि जैसे कि इकाई का अंक, जैसे कि कोई संख्या है 18, तो 18 2 से विभाजित होगी या चेक करना है, तो आप क्या देखोगे उसका इकाई का अंक क्या, इसको लिखिए सर। क्या, हाँ बोलना क्या कह इसको रहा हूँ, लिखना है क्या सर? हाँ लिख लेना लिखना है, है सर इसको। हाँ लिख लो, इनके भाजकता के नियम काम आते हैं ना। और पीडीएफ मिलेगी तब ये लिख ऊपर लेना। तो 12 और 18 का एलसीएम। नहीं, वो अभी एक बार समझाने के लिए लिखा रहा है, पर अभी आप लोग इनको लिख लो, इनके 2 के भाजकता का नियम क्या होता है वो, 3 का भाजकता का नियम क्या होता है ये वाला, और मैं पीडीएफ में भेज दूंगा ना, तब लिख लेना। बस यही है ना, हेडिंग ही डाल देना, 2 का भाजकता का नियम क्या होता है कि कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब उसका इकाई का अंक सम हो, 0 2 4 6 8, ये सब सम संख्या होती है इनकी, ये वाली। 3 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। और अब तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग से लिख लेना है ना, अभी तो आप लोग समझ लो, है ना। तो 5 से विभाजित कोई संख्या कब होगी, जब उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो, ठीक है। तो अपन बता रहे हैं इनका मतलब क्या है, 2 से 18 कब विभाजित होगी, जब इसका इकाई का अंक क्या होगा, सम ही 8 है, ठीक है, ठीक है। सम का मतलब जानते हो, जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा, है ना, ठीक है। और जो विषम कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो इकाई का अंक 8 समय 15, ऐसे 158 229, ये संख्या है 15,829। तो इसमें 2 का भाग देके देखते हो, तो आप चेक करने की प्रोसेस क्या रहती है कि 2 का भाग जाएगा नहीं आएगा, तो आप भाग देके देख लो, भाग देके देखोगे तो टाइम तो लगता है कि उसमें भाग जाएगा, तो शेष पर 0 नहीं भरना चाहिए, मतलब पूर्णतः भाग की बात कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं शेष पर 0 बच, कुछ और भी बचे। तो तो आप इसका इकाई का अंक देख लो कि 2 से विभाजित नहीं है, तो इकाई का अंक सम नहीं, अतः 2 से विभाजित नहीं। तो 5 से विभाजित होगी, तो 5 से विभाजकता का नियम क्या कहते हैं कि कोई संख्या 5 से विभाजित कब होगी, जब उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो 0 और 5 में से कोई इकाई का अंक है क्या, नहीं है, तो ये 5 से भी विभाजित नहीं हो। तो अब आपको 3 से विभाजक, मतलब अब अपन चेक करेंगे 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या रहता है कि कोई संख्या 3 से विभाजित जब रहेगी, जब उसके अंकों का योग कर दो, जितने भी अंक आ रहे हैं इनका योग करो, तो वो यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। जैसे आप इस संख्या की बात करें तो इसके अंकों का योग करो, 9 और 2 11 और 8 19 और 5 24 और 1 25, तो 25 3 से विभाजित होता है कि नहीं होता है, तो ये संख्या 3 से भी
विभाजित नहीं होगी, तो 2 3 5 के अलावा और संख्या से भी भाग देके देखेंगे, पर अपने इजी आता है ना क्वेश्चन, तो वो इजी आ जाता, इजीली आ जाएगा। तो ये इनका भाजकता का नियम होता है ना, बस हेडिंग डाल के लिख लेना है ना, जब भी काम आ जाएगा। अभी एक बार ये आ जाएंगे तो क्वेश्चन एक्सरसाइज पे करेंगे, वो तो इजीली आ ही जाएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं अपन, जैसे कि अभी ले आई था अपन ने एचसीएफ निकालना है, तो कह देगा 12 और 18 का एचसीएफ निकालो और अभाज्य गुणनखंड विधि से। ऐसी एलसीएम भी निकालो 12 और 18। तो जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आ जाए तो आप पहले इसके गुणनखंड कर दो। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे आप टेबल कुछ बनाते थे है ना, ऐसे 18 के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे अभाज्य संख्या लेनी, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करना, और आपको वो संख्या लिख दी थी, वो क्रम 2 3 5 7 5 2 का 2 का नहीं आ रहा, 3 का 2 3 का नहीं जा रहा, तो 5 का 2 5 का नहीं आ रहा, ऐसे मतलब देते चला, तो 2 का जा रहा है, तो इकाई का अंक सम है, तो 2 का चला जाएगा 6 बार, फिर भी 2 का चला जाएगा, 2 का 3 बार चला गया, फिर 3 का 2 चला गया 1 बार, फिर 18 के लिए भी लिखो इसी चीज को, 2 का कितनी बार गया 9 बार, फिर 3 9 2 का नहीं जाएगा इसमें, 3 का जाएगा, 3 3 9, फिर 3 का और चला जाएगा 1, जब तक 1 नहीं बनेगा तब भाग देके चलाना। तो 12 को इस फॉर्म में लिखो सबसे पहले, 2 गुना 2, इन सब संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। ऐसे 18 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3 इंटू 3, 2 गुना 3 इंटू 3, तो सबसे पहले पावर के रूप में लिख दिया करो इसमें ना, जैसे 2 कितनी बार आ रहा है उसको एक बार काउंट करके लिख दो एक ही जगह, तो 2 की 2 इंटू 2 का मतलब पावर जुड़ जाती है, पावर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 के, तो कितनी हो जाएंगी 2, ठीक है। आप या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2 कितनी बार आ रहा है उतनी उसकी पावर होगी, 2 की पावर 2, और 3 कितनी बार आ रहा है ऊपर 1 ही बार, 3 1 से, इधर कितना है 3 1 ही बार है, ऐसे लिख दो। यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 बार, तो 2 की पावर 1 गुना 3 कितनी बार है 2 गुना 3 की पावर 2, ये लिख दिया। अब अपन को एचसीएफ बताना और एलसीएम बताना, ये अपना मेन काम है, ठीक है। इस जगह से एचसीएफ और एलसीएम बताना, तो एचसीएफ बताते समय और एलसीएम बताते समय क्या ध्यान में रखना है वो इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ पर लिख लेंगे अपन उसे हिंदी की भाषा में कैसे देखनी है। तो एचसीएफ कैसे चूज करना है, एचसीएफ का आपको वही है जो अपन ने वहां पे भी पढ़ा था, तो आपको क्या उठाना है, कॉमन उठानी है इन चीजों में से, दोनों के लिए बात कर रहा है, इन दोनों में से ऐसी संख्या उठानी है, कॉमन चीज उठानी है, सबसे मेन बात है, सबसे बड़ी कॉमन चीज ही उठानी है, कॉमन नंबर ही उठाना है, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लो कॉमन नंबर क्या है, एक पावर कम होती है तो मिनिमम पावर को ही मानेंगे ना कॉमन, जैसे 2 की पावर 2 का मतलब क्या आता है, ऊपर क्या है 4 नीचे क्या है 2, तो इन दोनों में कॉमन केवल 2 ही तो आएगा, तो कॉमन नंबर का मतलब है उसकी मिनिमम पावर, ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम पावर लेनी है। पहली चीज तो कॉमन चीज, कॉमन नंबर्स में से उठाना है, और मिनिमम पावर लेनी है उसकी, ये चीज है ना। 2 पॉइंट है एचसीएफ निकालने के लिए कि पहला यहाँ पे लिख देता हूँ इसको साफ से, पहले तो आपको कॉमन चीज ढूंढनी है, और यदि कॉमन आ रही है तो फिर ऊपर भी आ रही होगी और नीचे भी आ रही होगी, कॉमन नंबर है ना, पावर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नंबर, जैसे 2 नंबर है तो 2 की, ये क्या है 2 की पावर है, 3 नंबर है ये इसकी पावर है, पावर की बात नहीं कर रहे अपन नंबर की बात कर रहे हैं, है ना। तो कॉमन नंबर की ढूंढना है सबसे पहले, तो कॉमन नंबर ढूंढना है, फिर आपको क्या ढूंढनी है उसकी मिनिमम पावर, फिर क्या लेनी है आपको मिनिमम पावर, यदि कोई नंबर कॉमनली आ रहा है तो उसकी मिनिमम पावर लेनी है आपको, तो जैसे एचसीएफ लिखना चाह रहे हैं, एचसीएफ के पॉइंट है आपको ये वाले, एचसीएफ के 2 पॉइंट है ना ये वाले, कैसे लिखोगे इन दोनों के मत के लिए एचसीएफ, तो पहले आपको देखना कॉमन नंबर कौन कौन से, 2 ऊपर आ रहा है, पावर की बात नहीं कर रहे हैं ना, पावर की बात नहीं कर रहे हैं, 2 ऊपर 2 है तो 2 नीचे भी है, तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, नंबर तो मिल गया अपने को, कॉमन 2 मिल गया, लेकिन नंबर जब कॉमन आ जाए तो अपन नंबर को ही नहीं लेंगे, अपन नंबर की कौन सी पावर लेंगे वो बात और है, तो मिनिमम पावर, इनमें इसकी मिनिमम कौन सी पावर है, ऊपर वाली मिनिमम है 1 है या 2 है, 1 मिनिमम है, तो इसलिए क्या लेंगे एचसीएफ के टाइम पे 2 की पावर 1 लेंगे, ठीक है। फिर और देखो 2 के अलावा और कोई पहले नंबर ढूंढेंगे फिर पावर ढूंढेंगे, पहले नंबर देखो कोई और नंबर कॉमन आ रहा है 2 के अलावा, 3 आ रहा है, दोनों में है 3 है, तो फिर 3 की पावर कौन सी लेनी है मिनिमम वाली, तो 3 की पावर मिनिमम कौन सी है 1, तो 1 लेंगे, तो गुना 3 आएगा और 3 की पावर 1 आएगा, 2 इंटू 3 कितना, फिर 2 की पावर 1 का मतलब क्या रहता है 2 ही रहता है, और 3 की पावर 1 का मतलब भी 3 ही रहता है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, अर्थात एचसीएफ क्या होगा 6, और चेक कैसे करोगे कि जो एचसीएफ आता है वो उन दोनों संख्याओं को ऑलवेज डिवाइड करना चाहिए, तो 6 12 को भी डिवाइड करा और 18 को भी करा, तो सही है अपने यहाँ से चेक हो जाएगा, ठीक है। ये तो एचसीएफ का हो गया, और एक बहुत सारे एग्जांपल लेंगे तब इजीली और आ जाएगा ना, ठीक है बता, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं ना, एलसीएम ध्यान देना, एलसीएम ये तो एचसीएफ भी पॉइंट है, एचसीएफ में 2 तरह के रूट है,
अब एलसीएम में क्या ढूंढना है, लिख लो आप यहाँ पे, सब चीज लेना है, सभी नंबर लेने हैं, सभी नंबर लेने हैं, सभी नंबर लेने हैं ना, चाहे कॉमन आए चाहे ना आए, सभी नंबर लेने हैं, ये ध्यान रखो आप, सभी नंबर लेने हैं। और यदि कोई नंबर कॉमन आ रहा है, यदि कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो कॉमन नंबर तो ले लेंगे, आप सभी नंबर तो ले ही रहे हो, वो तो आ ही जाएंगे। और कॉमन नंबर आ रहा है, कोई कॉमन नंबर आ रहा है, मतलब ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो कॉमन नंबर की आप कौन सी पावर लोगे उसकी बात करें। कॉमन नंबर तो लेंगे, फिर थर्ड स्टेप पे आप लिख सकते हो कि इसकी मैक्सिमम पावर लो, मतलब बड़ी वाली पावर लो। पहले छोटी वाली ली थी अपन ने, अब यहाँ पे अपन बड़ी वाली लेंगे, ये अंतर रहता है इन दोनों में, है ना। तो ठीक है, तो आप एलसीएम लिखेंगे तो आप सबसे पहले ढूंढो सभी नंबर लेने हैं, मतलब दो पावर की बात नहीं कर रहे ऊपर वाले, दो भी लेना है तीन भी लेना है, ठीक है, दोनों जगह आ रहे हैं, दोनों लेने हैं, मतलब सभी नंबर लेने हैं, ये चीज तो देख ली। और कॉमन नंबर की मैक्सिमम पावर लेनी है, पहले ढूंढो कॉमन नंबर कौन कौन सा है। कॉमन नंबर दो है, ऊपर नीचे भी दो है, तो अपन दो ले लेंगे, ठीक है, दो ले लिया। अब पावर कौन सी लेनी है, बात को है, तो पावर यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो बड़ी वाली पावर लेनी है एलसीएम के टाइम पे, दो ले लिया, ठीक है। अब तीन, अब यहाँ पे एलसीएम, अब दूसरी दो का काम खत्म, कॉमन नंबर दो ही थोड़ी, दो के अलावा तीन भी है, तीन भी ले लेंगे। लेकिन अब तीन की पावर कौन सी लेनी है, तीन की इन दोनों में मैक्सिमम पावर लेनी है, तीन के ऊपर एक है नीचे दो है, तो अपन को नीचे वाली पावर लेनी है। तो ये जो संख्या आएगी वो क्या कहलाएगी, एलसीएम। और इसको सॉल्व करके ले लो, दो की पावर दो का मीनिंग क्या रहता है, दो, तीन की पावर दो का मीनिंग रहता है नौ, तो 4 और 9 36 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। चेक कैसे करोगे कि ये दोनों संख्या इसको डिवाइड करनी चाहिए, 12 इसको डिवाइड कर रहा है, ये भी इसको डिवाइड कर, तो अपना ये यहाँ से चेक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, जैसे और भी लेंगे एग्जाम्पल, तो एक अपन ने अपने अकॉर्डिंग लिया है, तो देखना कोई संख्या लिख रहा हूँ मैं, संख्या आती है कुछ भी, तो अपन ने उसके फैक्टर कर दिए, उसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, जैसे फैक्टर किया आपने, एक संख्या के फैक्टर किए, आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, वही है क्वेश्चन, लेकिन आवाज गुणनखंड विधि से निकालना है। तो आवाज गुणनखंड विधि होगी तो आपने उसका आवाज गुणनखंड किया, मतलब उस टेबल की फॉर्म में, तो जो यहाँ पे नंबर आए दोनों संख्याओं के लिए उन्हें लिख रहा हूँ मैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, जैसे एक संख्या के तो हो गए थे दो, दो गुना तीन गुना नौ गुना सात, और है ना, और क्या हो रहा है, सात और पांच और तीन, ऐसे आ रहे हैं। और दूसरी संख्या के क्या आ रहे हैं, आपने जब भी ऐसे फैक्टर किए तो दो गुना तीन, दो गुना दो इंटू तीन और सात, बस, और यही आ रहा है ना, दो संख्याओं के फैक्टर किए तो आपने ये आ रहा है ना। इस फॉर्म का मतलब समझ गए, यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या लिख रही थी तो आपने उसके बाद गुणनखंड किया, तो इस फॉर्म में जो आ रही थी उनको गुना करके लिख दिया, एक संख्या के लिए और दूसरी संख्या के लिए, दोनों संख्या एक ही वाली थी, एक ही वाली थी, उनको लिख दिया। और आपको ढूंढनी है कौन सी संख्या थी, तो इनको गुना करोगे तो वो संख्या आ जाएगी, है ना। अपन कर नहीं रहे, अपन को तो यहाँ से निकालना सीख रहे हैं ना, वो चीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको करना है सबों को एक साथ रखो पावर के रूप में, है ना, सबों को एक साथ रखो, मतलब दो जितनी भी बार आ रहा है उनको एक जगह काउंट करके लिखो, तीन जितनी जगह आ रहा है उतनी बार काउंट, दो कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो दो की पावर कितनी हो गई, एक गुना। अब फिर काउंट करो, तीन दो से बड़ा होता है, तीन मतलब छोटे से बड़े की ओर जाओ, तीन को काउंट करो, तीन कितनी बार आ रहा है, दो, तो तीन की पावर दो हो जाएगी गुना। फिर पांच कितनी, दो के बाद तीन, तीन के बाद कौन सी होती है, बाद में पांच होती है, तो पांच कितनी पावर के साथ आ रहा है, एक पावर के साथ, मतलब एक ही बार आ रहा है। सात कितनी बार आ रहा है, दो बार, और नौ कितनी बार आ रहा है, एक बार, ठीक है, ये लिख दिया, तो नौ की पावर एक। ऐसे इसको काउंट करके लिखते हैं, तो दो कितनी बार आ रहा है, दो बार, तीन कितनी बार आ रहा है, दो बार, और सात कितनी बार आ रहा है, एक बार, ठीक है। अब अपना एक काम खत्म हो गया, यहाँ तक अपना काम रहता है उस टेबल से लिखने का। तो अब आपको इनका एचसीएफ बताना, एलसीएम बताना, पहले अपन एक बार सही जगह लिख देता हूँ, जैसे आपने समझ में आया, दोनों को एक साथ नीचे लिख देता हूँ ना, इसको भी वही चीज लिख रहा हूँ ना, दो की पावर तीन है पहले वाले में, तीन की पावर दो है, पांच की पावर एक है, सात की पावर दो है, और नौ की पावर एक है, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले में क्या है, दो की पावर दो, कोशिश क्या करो दो की, जैसे ऊपर दो है उसके नीचे दूसरा लिखा करो, दो है ना, तीन की पावर दो गुना, यहाँ पे पांच नहीं तो पांच के नीचे मत लिखो, यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, कैसे भी लिख दो चाहे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा अजीब सा लग रहा है बीच में खाली, कोई एक दो बार मल्टीप्लाई के साइन नहीं आएंगे, तो एक ही जगह लगाओ ना, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया थोड़ा समझाने के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ से एचसीएफ भी बताना है और एलसीएम भी बताना है, ठीक है, बताते हैं, एक मिनट, है ना। ठीक है, बताते हैं एचसीएफ और एलसीएम। पहले एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में आपको क्या होना है, सब लेने, नहीं सब नहीं लेने, मतलब
कॉमन नंबर लेना है तो कॉमन नंबर ढूंढो। सबसे पहले 2 है तो पहले 2 लिख लिया, ठीक है। पावर के बाद में बात करेंगे। फिर कौन आ रहा है कॉमन? 3 आ रहा है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, 3 लिख लिया। और कोई कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, 5 नहीं आ रहा, 5 नहीं लेना। 9 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है तो 9 भी नहीं लेनी, लेकिन 7 है तो 7 ले लो। पावर की बात में बात करेंगे तो यही नंबर आएंगे। अब पावर की बात करेंगे तो पावर में क्या करना होता है? कॉमन नंबर ले लिए सबसे पहले, फिर पावर मिनिमम पावर लेनी है। तो ऊपर पावर कितनी है? 1, नीचे 2 है तो ऊपर वाली पावर लेंगे। ऊपर वाली कितनी है? 1। अब 3 की पावर लेनी है मिनिमम, तो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो 2 ही लेंगे, ठीक है। मिनिमम अब कुछ है नहीं, इनमें दोनों बराबर ही है तो बराबर वाली लेनी। 7 की पावर लेनी है तो 7 की ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाली छोटी है तो नीचे वाली लेंगे, मिनिमम वाली, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ काउंट करो कितना हो जाएगा। 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7। किसी संख्या की पावर 2 है मतलब उसको 2 बार गुना करना है, 3 इंटू 3। 7 की पावर 3 होती तो मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। तो जो आंसर आता है वो लिखते हैं आप, है ना। ये हो गया। अब 2 9 18, 18 7 कितना हो जाता है? 7.5 हो जाता है, 8 7 एकम 7, 126 हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। और चेक करना हो तो आप चेक कैसे करोगे कि ये जो संख्या है कौन सी संख्या है? संख्याएं भी है नहीं अपने पास, भी अपन ने वैसे एग्जांपल लिया तो वो जो संख्या होंगी वो इसको डिवाइड करेंगे ना। तो एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में सब चीज लेनी है, सब चीज ले लो, सब संख्या लेनी है ना, सब ले लो। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, नीचे भी 2 3 7 ही है तो मतलब 2 भी आ रहा है, 3 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए और 9 भी आना चाहिए, ठीक है। अब इनकी पावर की बात में बात करेंगे तो पावर लेनी है मैक्सिमम। तो पावर ऊपर कितनी है? 1, नीचे कितनी है? 2, तो 2 लेनी है बड़ी वाली। 3 की पावर लेनी है, 3 की पावर सेम है तो एज एज ले लो, बड़ी छोटी कुछ है नहीं। 5 की पावर लेनी है तो 5 की पावर 1 ही है तो 1 ही ले लो, है ना। 7 है तो 7 की पावर बड़ी वाली लेनी है, ऊपर है 2। 9 की पावर नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है तो ऊपर वाली लेनी है, मतलब बड़ी लेनी है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे 9 नहीं है तो 9 की पावर ऐसे बोला जाता है कि यहाँ पे 9 की पावर क्या है? 0। क्योंकि किसी संख्या की पावर 0 का मीनिंग रहता है 1, है ना। किसी संख्या की पावर 0 का मीनिंग रहता है 1। और 0 की पावर 0 का मीनिंग बात नहीं कर रहे हैं ना, तो किसी संख्या 0 के अलावा की बात कर रहे हैं, कि वो अनडिफाइंड रहता है ना, तो एन निर्धारित में काउंट हो जाता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके एलसीएम बताना। तो 2 की पावर 2 का मीनिंग क्या हो गया? 4 गुना 3 की पावर 2 की जगह पर लिख सकते हैं 9, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 7 की पावर 2 का मतलब 49 इंटू 9। अब इन संख्याओं को गुना करोगे तो जो चीज आएगी वो क्या आ जाएगी? आपकी एलसीएम आ जाएगी। तो ये एचसीएफ और एलसीएम निकालने का रहता है। अब अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले बता दो एक बार आगे ला देख लिया, ठीक है। हाँ थोड़ा ब्लर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, नेटवर्क सुधार होगा तो, ठीक है। 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है ना। आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। मीनिंग क्या है क्वेश्चन का? संख्याओं को, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? संख्याओं को, जो संख्याएं दी है पार्टों में, आवाज संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, आवाज संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, है ना। मीनिंग बता रहे हैं इसका एक बार, फिर क्वेश्चन करेंगे। व्यक्त करना जैसे क्या है, मीनिंग क्या कहना चाह रहा है? जैसे 12 है, अपन अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं ना, एक बार समझने के अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चन करेंगे। ये वाली लाइन आप लिखने के अकॉर्डिंग समझने के लिए लिख सकते हैं ना, वैसे बता रहे हैं। जैसे 12 है तो 12 कोई संख्या हो गई, इसके बाद गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब क्या रहा? 12 के गुणनखंड क्या हो गए? 4 इंटू 3 भी हो गए, 2 गुना 2 इंटू 3 भी हो गए, 6 इंटू 2 भी हो गए, और 12 गुना 1 भी हो गए। लेकिन आपको क्या करना है? संख्याओं के गुणनखंड की बात नहीं करनी, गुणनखंड भी ऐसे लेने आवाज संख्या है, उस गुणनखंडों में आवाज संख्या आनी चाहिए। मतलब इस गुणनखंड में आवाज संख्या आ रही है 2 और 3, तो ये गुणनखंड कैसे हो गए? आवाज गुणनखंड। ये आवाज गुणनखंड नहीं है, क्यों नहीं है? इसमें 6 आ रहा है, 6 कैसी है? आवाज थोड़ी है, भाज्य है। ऐसी 12 आ रहा है तो ये भी नहीं है, और 1 ना तो भाज्य होती है ना आवाज होती है। ऐसी 4 आ रहा है तो ये भी नहीं है। तो केवल आपको पता है अंकगणित के आधार पर में भी ये कहती है कि एक ही होता है, वो आपको खुद को आप निकालते हो ना उस टेबल से वगैरह से तो आ ही जाएगा वैसे। तो ये मीनिंग रहता है। तो संख्याओं के आवाज संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना संख्याओं को, ये मीनिंग है। मतलब ये वाले फैक्टर ढूंढना है उसके। कैसे निकालते हो आप? जैसे 12 को ऐसे रखते हो
उसको निकालो, यहाँ से निकालोगे तो 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 5 लेना है, ऐसे नहीं 4 ले लो। क्यों नहीं लेना कि आवाज संख्या का गुणनखंड करना है आवाज संख्या को, नहीं तो भाज्य जाएगी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, तो 3 इंटू 3 का 1 बार गया, तो 12 तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन क्या हो गया, 12 को आवाज संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करोगे तो क्या लिखो कि 12 को इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखो, तो 2 गुना 2 गुना 3, तो ये क्या हो गया इस फॉर्म में जो ये चीज कहना चाह रहा है, ये मीनिंग है। बताना एक बार आ गया क्या, ये वाली सब तो पहला, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सी संख्या दी है 140, तो 140 को अपन को क्या करना है, आवाज संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिख दो डायरेक्ट, जैसे लिखेंगे तो पहले आप लिखो 140, तो पहले आप अपनी प्रोसेस लिख दो, बाद में भाषा के अकॉर्डिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो भाषा देखते तो आप यहाँ पे चालू कैसे करते हो वो देखो, चालू करते हो आप 2 से, तो 2 जा रही है, हाँ जा रही है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 0, समय 2 का 2, इसमें 7 बार और 0 बार, है ना। एडिटेड नहीं आता तो ये बताना है ना, मेरे को पता नहीं आता है, नहीं आता है ना, ये भाग देना वगैरह। यदि आपको चेक करना है कि आपने भाग दिया 2 को 70 से सही दिया है क्या, तो आप चेक कैसे करोगे कि 2 को इससे गुना करो, यही चीज आनी चाहिए, समझ लो। 2 को 140 से भाग देने, यहाँ पे मीनिंग क्या है इस टेबल से लिखने का, 2 को 140 में भाग दिया, जो ये चीज आई है वो यहाँ पे लिखी है, तो भाग देते कैसे, 7 का बार दिया, 2 बार गया 0, अब नहीं जा रहा तो फिर एक संख्या लेते हैं, यहाँ से संख्या ली तब भी भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ क्या करते हैं 0 लिख देते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिख देते हैं ना, ध्यान देना भागफल लिखते हैं। तो भागफल तो आप चेक कैसे करोगे कि आपने सही लिखा है नहीं लिखा, तो आप इसको यहाँ से गुना करके भी देख सकते हो, यही संख्या आनी चाहिए। 70 बार गया, अब देखो, अब फिर दोबारा इसकी चीज को देखो कि 2 का भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा तो 3 का नहीं आ रहा, 5 फिर 7, ऐसे बढ़ोगे 2 का जाएगा दोबारा, तो 3 बार 35 बार चला गया। अब देखना 2 का चला गया, अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि क्या कहेंगे सम नहीं है, 3 का 2, फिर 3 का जाएगा क्या, 3 का देने के लिए आपका डायरेक्ट तो इन संख्या के अंकों का योग करो, या फिर डायरेक्ट दे के देख लो जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 11 या 33, फिर 12 या 36 हो जाता है, तो 3 का नहीं जाएगा। तो आप देखोगे तो यहाँ पे किसका चला जाएगा, 5 का, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, 5 7 35, अब 5 का भी नहीं जाएगा, 2 3 5 कुछ का नहीं आएगा, तो 7 का चला जाएगा एक बार, ये आपकी प्रोसेस रहेगी। एक आ जाता है तो अपनी प्रोसेस एंड हो जाती है, फिर आप लिख देते हो अर्थात, अतः क्या लिखोगे 140 के आवाज गुणनखंड, गुणनखंड बोलोगे तो गुणनखंड का मीनिंग क्या रहता है, जैसे 12 के गुणनखंड है 4 और 3, लेकिन आवाज गुणनखंड बोल दिया तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखनी है वो सब आवाज संख्या लिखनी है इन गुनाओं के रूप में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, मतलब इन सब संख्याओं को गुना के रूप में लिखना। और ये आवाज गुणनखंड में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी संख्या आ रही है वो सब आवाज है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये इसके गुणनखंड। और जो गुणनखंड में जो भी संख्या आती है वो इस संख्या को ऑलरेडी डिवाइड करती है, आपको पता ही है ना, 5 भी करेगी 7 भी करेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया, अब बताना लेकिन वो जब फिर आगे बताता हूँ, और नहीं आया तो पूछ। सेकंड क्वेश्चन है ना 156, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 156 की अब अपन को करने दोबारा, तो 156 को उसी टेबल फॉर्म में लिखो, जल्दी जल्दी बताएंगे ना, अभी कहीं का समय तो 2 का चला जाएगा, 2 भाग 2 7 बार गया, 2 7 14, एक में नहीं जाएगा तो इन दोनों को कमेंट ले लो, 15 15 में तो कितनी बार गया 7 बार, कितना बचा एक 16 में जुड़ जाएगा, मतलब आगे लग जाएगा, तो 16 6 में आगे लग गया तो 16 हो गई, 16 में 2 का भाग दोगे 8 बार गया। अब यहाँ पे दोगे 2 दिया, अब 2 का इसमें 2 7 में जा रहा है, ठीक है चला जाएगा, 3 बार गया, कितना बचा यहाँ से एक बचेगा, एक यहाँ पे इसके आगे लग जाएगा तो 18 हो जाएगा, तो नाम 18 है ना। अब ठीक है, ऐसे नहीं आता आपके समझ में तो ऐसे दे लिया करो 156 में, जैसे वही प्रोसेस है कि एक में नहीं जा रहा तो 15 को लेते हैं ना, फिर 15 में देते हैं, वही चीज यहाँ पे बोली थी। फिर यहाँ पे जो एक बचा था वो 6 के आगे लग जाता है, उसका मीनिंग क्या रहा 6 आ गया, 6 उतारते तो ये 6 इसके आगे तो लगा हुआ माना गया, तो फिर 2 भाग फिर जा रहा है तो 2 8 16, तो ये मीनिंग रहता है जो अपन यहाँ पे बोल रहे हैं, वो भी वही है कि 2 का 7 बार गया, फिर एक जो बचा वो इसके आगे लग जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा, ये 16 में फिर 8 बार, ठीक है वही प्रोसेस है ना। नहीं समझ में आता तो यहाँ से देख लिया करो, या फिर इन दोनों को गुना करोगे तो ये आएगा, फिर 2 का नहीं जाएगा तो इकाई का नहीं है तो 3, फिर 3 का 2, 3 का चला जाएगा इसमें, 3 एकम 3, और फिर इसमें 3 बार चलाएगा तो 3 का दे दो, 3 एकम 3 13। अब 13 आपको पता है अभाज्य संख्या है तो कोई संख्या का नहीं जाएगा इसमें, 13 और 1 के अलावा तो 13 का ही जाएगा, तो 13 को लिख दो, ठीक है। तो अर्थ है 156 के आवाज गुणनखंड लिखोगे, 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, है ना।
क्या हो जाएंगे 2 गुना, इन सभी संख्याओं को गुना के रूप में लिखना है, 2 गुना 2 गुना 3 इंटू 13। तो ये अपना ये हो गया। ठीक है, नहीं आता तो पूछते हैं ना कैसे निकालते हैं। ये 156 हो गया। 38 25 का करते हैं। ठीक है, 38 25, 38 25 को वही प्रोसेस लिखनी है। 38 25 फिर इसको ही रखना है। अब देखो अब क्या क्या जाएगा, इकाई का अंक 5 है तो 5 का ही जाएगा, 2 का और 3 का भी जा सकता है, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 इकाई का अंक सम नहीं है। 3 का कब जा सकता है, इनके अंकों का योग करो और 3 से भाग जाए। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, अतः इस संख्या में भी 3 का जाएगा। अब भाग लेके देख लो, 3 एकम 3, ठीक है चला गया। फिर 8 लिया, 8 में कितनी बार गया, 2 बार, कितना बचा 2, 2 इसमें हो जाएगा 22 हो जाएगी। 22 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितना बचा 22 में 7 बार जाने पे 1 बचेगा, 1 15 के आगे लग जाएगा, 1 5 के आगे लगेगा तो 15 हो जाएगी। 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसका मीनिंग क्या है, एक बार और देख लो कि 38 25 में भाग दे रहे हैं, 3 एकम 3, 3 बार गया नहीं गया, उसी चीज को बोलो, देखो उसी चीज से जोड़ने की कोशिश करना, वही की चीज यहाँ बोली वही की चीज यहीं बोलेंगे, बस अपन ने दिखाया नहीं इस फॉर्म में। 0 बचा, 8 लिया, 8 में कितनी बार गया, 2 बार गया, फिर कितना बचा, 2 बचा, 2 बचा, 2 इसके फिर 2 में नहीं जाएगा तो 2 इसको उतार लिया तो 22 हो गया। ऐसे यहाँ पे बोला था 3 7 21 हो गया, 1 बचा, अब 1 में नहीं जा रहा तो 5 लिया तो 5 के आगे जुड़ गया तो वही फॉर्म, ये 5 बार गया, 0 बचा, तो अपन की प्रोसेस एंड हो गई थी 1275। ठीक है, 1275 हो गया ना। ऐसे अब दो, अब देखो दोबारा 3 का भी जा सकता है ना जब भी, तो चेक करो, 2 और 3 1 3 और 7 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, अतः संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 से 12, फिर 3 फिर 7 में देंगे कितनी बार गया, 2 बार, 1 बचेगा, 15 हो जाएगी, 3 पंजे 15। फिर दोबारा देखे देखो 3 में का जाएगा क्या, 5 और 2 7 और 4 11, नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंकों का योग क्या रहा है 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, अतः 3 का नहीं जाएगा। तो देखो फिर 2 और 3 के बाद कौन आता है, 5 आता है, 5 का जाएगा, हाँ जाएगा, तो इकाई का अंक 5 है तो 5 का 2 इसमें, 5 8 4, 4 में नहीं जाएगा तो 42 में कंबाइंडली देंगे तो 42 में 8 बार जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 5 के आगे लग जाएगा तो 25 हो जाएगा। 25 में कितनी आ जाएगा, 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 2 85 में कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा, 17 बार जाएगा। अब 17 में एक अभाज्य संख्या तो आप चेक नहीं करोगे, अब 2 3 5 7 वगैरह, तो 17 में 17 का ही जाएगा तो 17 लिखो। ठीक है, 17 तक 19 तक अभाज्य संख्या याद करके रख लिया होगा ना। ठीक है, अतः आप दोबारा लिखोगे वही चीज, अतः 38 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इन सभी संख्याओं के गुना के रूप में लिख दो, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 70, ये हो गया। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन हो गया, बताना आगे का लिख लो तुम बताना। ठीक है, ब्लैक ऐसे शुरू रहता है तो बता दिया करो ना क्लास में लाइव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी नंबर है, फोर्थ क्वेश्चन है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड। हेडिंग क्या डाल सकते हैं आप यहाँ पे स्टार्टिंग में कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस फॉर्म में डाल दो, फिर 5005 का ये ऐसे बना दो। फिर अब देखो 2 का तो जाएगा नहीं, इकाई का अंक सम नहीं है, 3 का दोगे, 3 का देने के लिए अंकों का योग करो, 5 और 5 10 नहीं जाएगा तो 3 का तो जाएगा ही नहीं, तो इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का चला ही जाएगा। 5 का कितने हो गया 1, अब देखना कैसे दे रहे हैं, 5 का 1 बार दिया, फिर क्या 0 0 आ रहा है तो 0 0, फिर 0 1 बार दिया, फिर 0 उतारा तब भी नहीं गया तो फिर 0 लिया, फिर ऐसे 0 में नहीं गया फिर 0 लिया, फिर 5 का इसमें गया 1 बार। अब आपको चेक करना है हमने सही दिया नहीं दिया, तो आप इसको गुना करो, यही अंक आएगा ये, या फिर इसी प्रोसेस को यहाँ पे देखो, लगता है आपने गलत करनी है तो यहाँ पे भाग देके देख लो, 5 एकम 5। ठीक है, 5 में 5 के 0, अब नहीं जा रहा फिर दोबारा 0 लिख, जब एक बार नहीं जाता फिर दूसरी बार लेते तब 0 यहाँ पे बढ़ जाते हैं, ऐसे एक और बार लेंगे फिर भी नहीं जा रहा फिर दोबारा 0 बढ़ जाएगी, फिर अब 5 लेंगे अब जा रहा है तो ये ऐसे करता है ना। ठीक है, ये प्रोसेस रहती है भाग देनी, और चेक करना आपने गलत किया सही तो इन दोनों को गुना करो, ये चीज है। ठीक है, अब 1001 की सोचने की बात, अब सोचना है कि इसमें कौन का भाग जाएगा। ठीक है, 1001 में अब 2 3 5, 5 का तो जाएगा नहीं कि इकाई का अंक 0 5 नहीं है, और ना 3 का जाएगा कि इनके अंकों का योग करोगे तो 2 आएगा, 2 में नहीं जाता, और 2 का भी नहीं जाएगा, तो 2 3 5 के अलावा कौन आता है 7, तो आप 7 का एक बार अब आपको चेक करना है कि जाएगा नहीं जाएगा, तो 7 का ऐसे नियम थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है, तो आप चेक करके देख लो साइड में कि जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो 7 का 1001 में भाग दो, 7 एकम 7, कितना बचा 3 बचा, फिर 3 में नहीं जाएगा तो ऊपर से ले लेते हैं 0, 7 दूनी 14, 7 1 7 को 28, 8 4 बार तो गया 2 बचा, फिर 1 लिया तो चला गया भाग, है ना,
अब चला गया, मतलब भाग जाने का मतलब यहाँ के लिए यहाँ 0 बचना चाहिए, तभी उस संख्या को यहाँ पे लेंगे अपन भाग देने, नहीं तो नहीं लेंगे ना ऐसे तो। ठीक है, ऐसे तो सब 2 का भी जाता है, लेकिन शेष पर 0 नहीं बचता है ना, तो शेष पर 0 बचना चाहिए ऐसी संख्या लेंगे। तो इसका किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है। अब यहाँ पे तो 7 एकम 7, या फिर यहाँ से लिख दो जो लिखा है, पर अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करें क्या लिखना चाह रहा है। 7 एकम 7, 3 बचा, 3 0 के आगे जुड़ जाएगा तो 30 हो जाएगा। 30 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो कितना बचा यहाँ पर, 2 बचा, 2 इसके 1 के आगे लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। 21 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये ना, अब 143 में सोचना है कि 143 में किसका जाएगा, है ना। अब 143 में देखना 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का, यानी कि 3 चौक 12, 3 और 4 7 और 1 8, 8 अंकों का योग 8 आ रहा है, नहीं जाएगा। 5 का तो जाएगा नहीं, 7 का देखे देखो, 7 दूनी 14, फिर 3 बचेगा, नहीं जाएगा। ऐसे 9 का दोगे तो 9 का जाएगा क्या, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 5 बचेगा, 5 53 में तो तब 9 का भी नहीं जाएगा। इधर रफली देख सकते हैं ना, 2 3 5 7 9, फिर 9 के बाद क्या था, 11। तो 11 का चेक करो, 11 का भाग देने के लिए 11 कम चेक करो, यहाँ पे 11 का, या फिर मापे भी देख सकते थे कितनी बार गया, एक में नहीं जाएगा तो 14 में देंगे, तो 14 में कितनी बार गया, 11 बार। 3 बचा, अब 3 में नहीं जाएगा तो ऊपर से एक चीज ले लेंगे तो 33 हो जाएगा। 11 क्या 33, कितना बचा 0। ठीक है, 33 का 11 का चला गया पूरा भाग, तो 11 ले लेंगे अपन। तो यहाँ पे दे उसी चीज को यहाँ समझने की कोशिश करना, 14 में देंगे, एक बार गया, बचा 3 इसके आगे जुड़ जाएगा तो 33 हो जाएगा। 33 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, अब आपको पता है 13 एक कैसी संख्या है, आवाज संख्या, तो 13 का 13 में ही जाएगा ऑप्शन में जाएगा। अतः 5005 के बाद गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5 7 11 13, 5005। ठीक है, भाषा वो पहले में लिखा दिया ना, उसी अकॉर्डिंग भाषा लिखनी है। एक और बचा है ना, उसको कराते हैं, पहले बताना एक बार आगे का। 74 29 से ना 74 29 की बात करनी है, तो 74 29 को वही उसी फॉर्म में लिखना है ना, कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे 1 मिनट में, है ना इसको। ठीक है, 74 29 में भाग देना है। तो 74 29 में 2 का तो जाएगा नहीं, अब 2 का नहीं जाएगा तो देखना 2 का नहीं जाएगा तो फिर 3 का देने की कोशिश करो। 3 का देने की कोशिश करोगे तो 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि अंक को कह रहा है 22, लेकिन 22 में 3 का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो ऐसे आप बोलोगे तो 5 का भी नहीं जाएगा, फिर 7 का देने की ट्राई करो। तो 7 का ऐसे देने की ट्राई करने ना, टाइम कम है, 1 मिनट तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, तो इसका भाग देने का डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। 17 में 17 भाग 17 का ही जाएगा, तो 17 का जाएगा मतलब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, ऐसे 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, फिर 17 का ही जाएगा ना। इतना चेक करने के बाद ऐसे आप देखोगे तो ये नहीं जाएगा ना। तो 17 का इसमें भाग देना है ना, टाइम कम है इसलिए लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, नहीं आता तो कल पूछ लेना ना। 437 बार जाएगा, फिर 437 में भाग दोगे तो दोबारा चेक करोगे 2 से 17 तक, तो 17 तक का भी नहीं जाएगा, 19 का जाएगा। फिर 19 का दोगे तो 19 का भाग जाएगा, इसमें 19 का भाग जाएगा 23 बार। फिर 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 में कोई संख्या इससे पहले तक की कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसी का जाएगा 23 का एक बार। जब भी एक आ जाता है तो प्रोसेस एंड हो जाती है। अतः आप लिख दो कहते हैं 74 29 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, बराबर 17 × 19 गुना 23, जितनी भी संख्या आएंगी उन सबों का गुणन। ठीक है, और वो भाजकता के नियम ऐड कर लेना है ना अपनी कॉपी में, फियर में। ठीक है, बस और कुछ नहीं था, और तो पीडीएफ में अभी सेंड कर देंगे ना। केवल भाजकता के नियम जो ऐसे थोड़ा रफली